भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको फांसी दी गई, उनको भी हम लोग याद करते हैं। एक नेता का जहां जन्म दिन के दिन हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी समाज और समाजवादी देश बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वहीं डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने को सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। सर, श्याम प्रकाश जी विधायक हैं हरदोई के, कल उन्होंने एक मंच पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ है वो दिल्ली चले जाए और यहाँ की कमान केशव प्रसाद मौर्य को दे दी जाए। भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इसकी चिंता समाजवादी लोग नहीं कर रहे हैं। समाजवादी लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है वो जनता तक पहुंचाएं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लूटा गया है, कोई जिला नहीं बचा जहां से खबरें ना आ रही हों। फतेहपुर जिले में उन्हीं के पदाधिकारी, उन्हीं के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, और आरोप कोई छोटा मोटा नहीं लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि जिन पे कोई जमीन नहीं थी खेती के लिए, उन पे कई सौ बीघा जमीन आ गई है। जेवी मशीन खरीद ली है, जेसीबी, डंपर खरीद लिए हैं, ट्रक खरीद लिए हैं। जो जमीनें विवादित थीं वो कब्जा कर लिया है, तालाब की जमीनें कब्जा कर ली हैं। अगर एक जिले में भारतीय जनता पार्टी के सब नेता भू माफिया बन गए हों, और हम और आप लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं बैठ करके कि अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीनों का अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने आपने देखा कि कहां अयोध्या की एक महिला जो नौकरी की तलाश में और अपने इंटरव्यू के लिए वाराणसी गई, और जब लखनऊ आई तो यहीं पर उसके साथ क्या क्या हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी जान ले ली गई। सरकार कानून व्यवस्था में काम नहीं कर रही है। ये कह देना कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो पहले इनकाउंटर हुए थे उसके बाद तो कोई आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग नहीं हो रही, और पुलिसिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी सब लूट में लगे हैं। क्या आप और हम लोग नहीं जानते कि आईएएस फरार है, अंडरग्राउंड है आईएएस, और सुनने में आ रहा है कि जो सीएम ऑफिस है या सीएम आवास है, वहीं पर वो अधिकारी छिपा हुआ है। और क्या आरोप है उसके ऊपर? अगर हम आपकी खबरों को सही माने, जो खबरें आपने बताई हैं, दिखाई हैं, और जो सोशल मीडिया पे आया है कि 700 बीघा जमीन, कई मकान, कई प्लॉट, और याद रखना जो अधिकारी अच्छी पोस्टिंग पाता है तभी अच्छी पोस्टिंग पाता है जब मुख्यमंत्री का खास होता है,
और मुख्यमंत्री जी का खास होने के कई रिश्ते हैं उस अधिकारी के, कई रिश्ते हैं, वो करीब के रिश्ते हैं, इसकी वजह से खासम खास थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? निवेश के बहाने अपना निवेश चला रहे थे। और याद रखना, ये कमीशन का झगड़ा नहीं था, ये बंटवारे का झगड़ा था। सरकार को पता ही नहीं कि कब से बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले। और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहाँ पर मौजूद, उन तहसीलों के सबसे ज्यादा जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किए और भू माफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भू माफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एक एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था, और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? कांग्रेस पार्टी के सांसद है बाराबंकी से तनुज पुनिया, उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा भी अगर साथ आ जाएगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े, वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है, ये बताइए आईएएस गायब है, वो पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूं कि बाराबंकी तक चले गए, इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहां से आईएएस लोग वॉक करने यहाँ आते हैं। आप पूछिए कि वो आईएएस कहाँ है जो जिस पर आरोप लगा है इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था, आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए, अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे, और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहां है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। मैं आपसे चाहता हूं ये सवाल पूछो आप। 2 दिन पहले एक आईएएस के ऊपर कार्रवाई हुई, कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साथी, बिको मत, कार्रवाई नहीं हुई है, ये कार्रवाई नहीं हुई है। आप सवाल ये पूछिए कि जिस आईएएस ने कमीशन लिया वो कमीशन कहां तक जाता था, और उसके साथ साथ एक बात और पूछिए, आपके बगल के प्रदेश में 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया था किसी के यहाँ। चलिए मैं नहीं कहता हूं, मैं आप ही से कहता हूं कि आप ये बताओ वो किस आईएएस पर आरोप लग रहा था। मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा सर वो रुपया कहाँ तक जाता है जो आप कह रहे हैं? अगर हमारा पत्रकार साथी ये जिसपे आरोप लग रहा था, मैं नहीं कहता हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं ना, कि भाई वो पकड़ा गया, उस पर जांच हो गई, तो मैं आपसे कहता हूं हम सब समाजवादी लोग मिलकर के इस पत्रकार साथियों को 1000 रुपए इनाम देंगे सब लोग। सर ये तो कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल। सर रामजी सुमन ने जो बयान दिया उसको लेकर के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए मैं मजबूरी समझ सकता हूं। मैं इसका बुरा मत मानिए, मैं अपने पत्रकार साथियों को कहता हूं इस बात का बुरा मत मानिए। इसलिए बुरा मत मानिए कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। मैं भी आपकी तकलीफ परेशानी को समझ सकता हूं कि अगर नौकरी छूट गई तो नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, और क्योंकि नौकरी का संकट है, नौकरी का इतना बड़ा संकट है कि अगर आपकी हमारी किसी की नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिल सकती दोबारा।
मैं आपकी वो बात मजबूरी समझता हूं और मैं जानता हूं कि बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन है। जीरो टॉलरेंस का जो नारा था वो बकवास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस जानते ही नहीं क्या होती है जीरो टॉलरेंस। अगर योगी होते तो वो जीरो टॉलरेंस को समझते हैं। योगी वही होता है जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है अपने लिए, जनता और आपके लिए नहीं। सर, रामजी लाल सुमन को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा नहीं, है। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं। औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरफ पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर, भाजपा कह रही है 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश में। क्यों जाते हो 8 साल? क्यों 8 साल जाते? एक हफ्ते का हिसाब किताब देख लो बीजेपी का। विधायक के कपड़े फाड़ दिए, विधायक के पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए, और पुलिस और कमिश्नर को क्या कहा विधायक ने कि अगर दूध पिया हो तो आ जाओ, छू के दिखा दो। यही तो कहा ना विधायक ने। विधायक ने क्या कहा? विधायक ने ये कहा कि अगर कमिश्नर ने दूध पिया हो तो बता दो, सामने सीने पे गोली मार के दिखा दो। एक विधायक ने क्या कहा आगरा के, क्या भ्रष्टाचार है। फतेहपुर में बीजेपी का नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि इन पे कई 100 बीघा जमीन है, डंपर है। और मुख्यमंत्री, सोचो एक हफ्ते की परिस्थितियां देखिए आप क्या होती हैं कि मुख्यमंत्री के अपने खासम खास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर और जांच का आदेश देना पड़ा। तो अगर एक अधिकारी करप्ट है तो सोचो कितने अधिकारी करप्ट होंगे। जितने अधिकारी मुख्य स्थान पर बैठे हैं उनके बारे में मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। आपने बताया सर, वो करप्शन का पैसा कहाँ तक जाता था? सब पे बंटता होगा, बंटने का झगड़ा सुनने में आ रहा है। बताया आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है? आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में, क्योंकि आपको भी जाना है। ऐसा ना, जब हमारे गए हो तो क्या कितना समय बचा है? जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो अन्याय कर रहे हो आप उसका, जो भेदभाव किया है आपने, जिस तरीके से बर्बाद कर दी इंस्टीट्यूशंस आपने, आप पे किसी पर भरोसा नहीं है। किसी पर भरोसा हो तो बता दो। आज हम क्रेडिबिलिटी किस किस की नहीं खत्म हुई। इसलिए समय बदलेगा और समय बदलने के लिए ही हम लोग संकल्प लेने आए हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को जहां याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं उन्होंने दाम बांधों का जो हम लोगों को प्रिंसिपल और रास्ता दिखाया, उस पर चल करके गरीब जनता, किसान और नौजवानों की सेवा करने का काम करेंगे। जहां आज डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद करते हैं कि उनकी
क्रांतिकारी उनकी जान निछावर की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ, जिस स्वतंत्रता के साथ हम आज देश में रह रहे हैं। सर जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं वक्त बोझ को लेकर के भगाने का ध्यान मत हटाओ, आईएएस भाग रहा है, यहाँ पर लूट हो रही उत्तर प्रदेश में, जान जा रही है लोगों की।